डर जानते हैं क्या होता है? आज वो डर दुनिया के दिग्गजों को भी है। डर इस बात का कि कहीं समंदर में तांडव ना हो जाए, डर इस बात का भी कि कहीं आसमान से अटैक ना हो जाए, और डर इस बात का भी कि कहीं कोई जमीन जहां पर जंग ना शुरू हो जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज की अड़ी में बात वॉर जोन में तांडव से होगी। आज आपके सामने ऐसे फाइल्स रखेंगे जिससे आप ये सोचने को मजबूर होंगे कि वाकई कुछ तो बड़ा होने वाला है, मगर कब ये मालूम नहीं। समझने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो बार बार दुनिया के छोटे छोटे और शांत मुल्कों को भी जंगी तैयारी के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के डोनबास में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। डीपीआर में मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आया है। लगातार 79वें दिन यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाई हैं रूस ने मिसाइलें। 79वें दिन यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाई गई मिसाइलें। देखिए किस तरह से वीडियो भी सामने आया है। डीपीआर में किस तरह से रूस मिसाइल अटैक कर रहा है। यूक्रेन का सैन्य काफिला तबाह हो गया है इस मिसाइल अटैक में। डीपीआर में मिसाइल अटैक का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये युद्ध लगातार जारी है। वो युद्ध जो कहा जा रहा था कि कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, कहीं से भी अभी तक खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। यूक्रेन के जंगी मैदान में आज की सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला किया है। जहां एक तरफ रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर, तो यूक्रेन भी किस तरह से हमला कर रहा है वो देखिए। यूक्रेनी फौज ने दागी है ब्रिटिश ब्रिमस्टोन गाइडेड मिसाइल। यूक्रेन में ब्रिटिश मिसाइलों का ये पहला वीडियो सामने आया है। वो हथियार जो मिल रहे हैं ब्रिटेन से, अमेरिका से, उनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है देखिए। ये वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन की सेना कैसे रूसी ठिकानों पर हमला कर रही है, उसका ये लेटेस्ट वीडियो है। ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर कैसे हमला किया जा रहा है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। यूक्रेनी फौज ने दागी है ब्रिटिश ब्रिमस्टोन गाइडेड मिसाइल और उसका ये वीडियो। लेकिन वो डर क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? फेयर फाइल्स जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। फिनलैंड में रूसी हमले का खौफ बढ़ गया है। खौफजदा फिनलैंड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। फिनलैंड में हाईटेक बंकर का वीडियो सामने आया है। बंकर बनाए जा रहे हैं। हमलों के दौरान फिनिश नागरिकों के छिपने की जगह बनाई जा रही है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने बंकर का मुआयना किया है। देखिए कैसा हाईटेक बंकर बनाया गया है, उसका मुआयना किया है। ये तैयारी है। दरअसल रूस के साथ युद्ध होता है तो किस तरह के हालात होंगे, लेकिन फिनलैंड एक ऐसा देश है जो अभी ये तैयारी नहीं कर रहा है। अभी तो तैयारी का ये वीडियो हम देख रहे हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। किसी भी समय रूस के साथ उनका युद्ध हो सकता है, ये खतरा उनके सर पर हर समय मंडराता रहा है। और इसी वजह से इस तरह की तैयारी अब और ज्यादा सामने आ रही है यूक्रेन पर हमला होने के बाद। यूक्रेन पर हमला होने के बाद ये हकीकत साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही है अब फिनलैंड को कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पड़ोसी के साथ वो रह रहे हैं और इस वजह से इस तरह की तैयारियां। देखिए किस तरह का हाईटेक ये बंकर है, जहां पर बच्चे अगर हैं, परिवार के साथ अगर आपको रहना है तो किस तरह के बंदोबस्त और व्यवस्था की जाएगी। एक हाईटेक बंकर है ये और इस तरह का बंकर बनाया गया है। साथ ही देखिए ये बहुत दिलचस्प है फिनलैंड देश की हकीकत को समझना कि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और इतने सालों से, पिछले 70 साल या उससे ज़्यादा समय से वो लगातार ये तैयारी करते रहे हैं कि कभी भी उन्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि दुश्मन उस ओर से आएगा जिस ओर रशिया है, और अब वो समय ऐसा लगता है कि आ गया है जब उनको इन तैयारियों को आखिरी रूप देना है, अमली जामा पहचाना है। और इस वजह से और तेजी से ये तैयारियां की जा रही हैं, तब जबकि एक तरफ वो रविवार को ही एक सेकेंड व्हाइट पेपर सामने लेकर आने वाले हैं नेटो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, फिनलैंड एक ऐसा देश है जो लगातार इस तरह के युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करता रहा है। वहाँ बच्चे को ये सिखाया जाता है कि रूस से हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है और हमें हर समय इसके लिए तैयार रहना है। ऐसे बंकर हर बिल्डिंग में, हर घर में बनाए जाते हैं। लेकिन अब क्या ये डर उन्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, फिनलैंड को ये नहीं दिखाई दे रहा कि यूक्रेन का क्या हाल हुआ है। जो अमेरिका और नाटो
रूस को घेरने के लिए यूक्रेन में जाकर के कर रहे थे, वही वो फिनलैंड में कर रहे हैं, वही वो रोमानिया में कर रहे हैं, वही वो पोलैंड में कर रहे हैं, और इन छोटे कंट्रीज को जो है और बलि का बकरा वो बनाएंगे। तो फिनलैंड अगर भी सेंस अपनी छोड़ चुका है, रशिया का पूरा प्रॉब्लम क्या था? रशिया ने बार बार एक बात कही कि भाई नाटो को मेरे को क्यों घेर रहे हो तुम? मुझको एक बात बताइए कि रशिया ने कौन से यूरोपियन कंट्री को धमका दिया था या किसको कर दिया था कि सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद में भी जो रशिया था उसको घेरने के लिए नाटो का एक्सपेंशन किया गया। लगातार नाटो के अंदर कंट्रीज को बढ़ाया जा रहा है, किस लिए? तो ये एक्सपेंशनिस्ट रशिया है या एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका है? ठीक है, इसका एक पक्ष अगर ये है तो क्या राजीव नयन जी इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि रूस उनका पड़ोसी है और एक ऐसा पड़ोसी देश है जो ताकतवर है, न्यूक्लियर केपेबल है, और जिस तरह का हाल यूक्रेन में हुआ है, अपने आप की तैयारी क्या उन्हें करनी जरूरी नहीं है? नहीं, देखिए निश्चित ही तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अभी जैसा कि प्रोफेसर कपिल कुमार ने कहा कि ऐसी क्या बात आ गई थी कि आपको नाटो को एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नाटो का एक्सपेंशन में किए तो आपको उन लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए थी, रूस से भी थोड़ी बातचीत करनी चाहिए थी, जिसे एक भय था। तो कहीं ना कहीं तो एक देखिए एक परसेप्शन गैप तो हुआ ही है, लेकिन अभी बात तत्काल है। निश्चित ही एक बड़ा ही दुखद समय है जिसमें कि रशिया एक आक्रामक शक्ति के रूप में विश्व में एक पहचान बनाया है, और फिनलैंड और स्वीडन दोनों पर कहा जा रहा है कि अगर कुछ किया तो उनके ऊपर भी आक्रमण हो। साफ तौर पर और सीधे तौर पर धमकी ही नहीं दी है, उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। मिलिट्री आसान नहीं रहेगा उनके ऊपर आक्रमण करना, क्योंकि जाहिर सी बात है आसान नहीं होगा, लेकिन मैं धमकी की बात कर रही हूँ कि धमकी तो रूस सीधे तौर पर दे ही रहा है कि अगर आपने कदम उठाया तो हम कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।